जिंदगी तुझे क्या कहूं। लेकिन एक गल है कि जो सुकून अपने पिंड में है ना, हुण वो शहरों में वो बात नहीं है ना। चलो शुक्र है, काम तो हो गया। अब्बा, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप तो शायद जमीनों के मुकदमे के लिए गए थे ना? ओ पुत्रे, वो अपने कामों से जल्दी फारग हो गया ना, तो फिर मैंने कहा चलो हॉस्टल में जाके तालिब से मिल लूं। उसके पास गया तो उसने ये रकम मुझे दी है कि अजीजा तक पहुंचा दूं। 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख? तालिब ने? वो कहाँ से लाया इतनी रकम? कह रहा था किसी दोस्त से उधार लिए हैं। मैं भी जरा परेशान है, उसके लिए वो भी परेशान था, तो कहता है कि बाद में मैं वापस कर दूंगा अपने दोस्त को, किसी तरह महविश का मसला हल हो जाए। दोस्त से? किसने दी इतनी बड़ी रकम? ऐसा कौन सा दोस्त है उसका शहर में जिसने इतनी बड़ी रकम दे दी? आजकल तो कुछ सगे रिश्तेदारों से भी मांगे ना तो अगले 100 बार सोचते हैं। मैं जानती हूँ, ये उसी लड़की ने दिए होंगे। हैं? कौन सी लड़की? बेहतर होगा अब्बा कि आप ये अम्मा से पूछ लें। अम्मा, ये कपड़े भी समेट देना। ये अस्मा किस लड़की की बात कर रही है? दिमाग खराब हो गया इसका, हर वक्त उल्टा सीधा सोचती रहती है। आप भी ना बस इसकी बातों में ना आए। मैं तुम्हारे लिए रोटी लानी है। न तुझे मामे के हाथ पैसे भेजने की क्या जरूरत थी? अब वो समझेगा कि हम कहीं से भी कर्जा ले सकते हैं। अम्मा, पैसे भिजवाने बड़े जरूरी थे, और कोई तरीका भी तो नहीं था मेरे पास। अच्छा सुन, तो तूने कहीं ये तो नहीं बता दिया कि तूने पैसे किसी लड़की से लिए हैं? नहीं अम्मा, तेरा पुत्र इतना भी पागल नहीं है। और भूल के बता भी ना नहीं, कहीं मेरी जान को अज़ाब पड़ जाए। और नहीं करता। अच्छा, वो 1 लाख ना भा अहमद को दे देना, और 1 लाख फसलों के लिए रख लेना, कोई बीज वीज मंगा लेना। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, रब रख। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। बाजी जी, आपसे एक बात कहूँ? बहुत दफा मैं तुम्हें ये कह चुकी हूँ कि बात करने से पहले इजाजत ना लिया करो। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शुरू हो जाऊं मैं? जी शुरू हो जाइए। मुझे जुबैदा बेगम मिली थी, वो पूछ रही थी कि बेबी बाजी का रिश्ता कहीं पक्का हुआ कि नहीं। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा जब अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो बात भी तय हो जाएगी। हाँ ये तो है, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। और तुम्हारे साहब को और बेबी बाजी को कोई रिश्ता पसंद आए तो बात हो ना। मेरा बस चले, तुम्हें तो बेबी की आज ही शादी कर दूं कोई अच्छा लड़का देखकर। हाँ बाजी, बात तो आप ठीक कर रही हैं, लेकिन बेटियों को ज्यादा दिन तक घर में बिठाना भी नहीं अच्छा ना। हाँ, लेकिन बेटियों को खुशी से कौन घर पे बिठाता है? बस होता तो वही है जो मुकद्दरों में होता है। अब देखो ना, बेबी के लिए कितने अच्छे रिश्ते आए, लेकिन बात नहीं हो सकी क्योंकि नसीब में नहीं था। खैर, अल्लाह जो भी करे वो अच्छा करे। जुबैदा बेगम बता रही थी कि उनके पास 1-2 अच्छे रिश्ते हैं, लोगों ने पूछवाया है उनसे। वो मुझे पूछ रही थी कि मैं आपसे पूछ के बता दूं। जुलेखा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे साहब और बेबी बाजी की मर्जी के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम उनसे मेरी तरफ से माजरत ही कर लेना। ठीक है फिर। चलो अब जल्दी से किचन में जाओ और देखो कहीं हांडी जल ना जाए। ठीक है। मैं उड़ी उड़ी जावा। चंगी तरह गिन ले, पूरे 2 लाख ले। बाजी, आप भी कमाल करते हैं। ये सिर्फ आपके कहने पे मैंने गिने हैं, वरना कोई बेतबारी है आप पे। पूरे ही ने 2 लाख। इना लईदा एक गल मैंने समझ नहीं आई, तालिब का ऐसा केड़ा दोस्त है जिहड़ी इतनी बड़ी रकम उसने उधार ली? बाजी, उसकी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता ना,
और बड़ा पक्का दोस्त है उसका, और बहुत ही पैसे वाला भी है। ये दोस्त कोई कुड़ी तो नहीं? कुड़ी नहीं बाजी, हाँ मेरे तालिब को ऐसा समझते हैं, वो ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, तो अस्मा दस रही थी कि यूनिवर्सिटी की फीस भी जो है ना वो किसी कुड़ी नहीं दी है। अस्मा भी ना कमली थी है, उसके साथ तो मैंने मखौल किया था पाजी, और देखें उसने जाके आपको बता दिया। आप खुद सोचें भला इतनी बड़ी रकम कोई कुड़ी दे सकती है, हैं? एक गल याद रखी अजीजा, जे मेरी अस्मा के साथ कोई ज्यादती हुई तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि मैं किसका भरा हूं और किसका मामा हूं। मुझे तो पता है कि अस्मा से प्यारा मुझे कोई नहीं। कर दी ना दिल दुखाने वाली बात है ना। अस्मा सिर्फ आप ही की बेटी है और मेरे कुछ नहीं लगती। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा। आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं अपनी अस्मा को, कि नो छिल के दूं आपको। नहीं, मैं जाना है, वो डंगर बीमार है, फिर से ही रब रख। रब रख। मेरे घर में शादी की बात बहुत ज्यादा चल रही है। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। मैं सीरियस बात कर रही हूँ तो मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ। तालिब, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुमने अपनी माँ से मेरा जिक्र नहीं किया ना? हाँ अभी तक नहीं किए, अब जाऊंगा तो जरूर करूंगा। मगर क्या? हालिया अभी मेरे पास डिग्री भी नहीं है, ना ही कोई जॉब है। ऐसे में अम्मा से शादी की बात मैं कैसे करूं? उसका मसला नहीं है, बस तुम अपनी अम्मी से मेरा जिक्र करो। तालिब, तालिब, कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ मैं करूंगा अम्मा से बात। वो देखो समंदर की लहरें कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। की न ले दे अस्मा की माँ ये बात अपने ज़हन से बिल्कुल निकाल दे। और तालिब ऐसा क्यों करेगा? और जो लड़की उसके अपने खानदान की हो, बचपन से देखी वाली हो, उसकी मंग हो, और सबसे बढ़कर ये कि उसके मामे की धी हो, भला उसको छोड़कर तालिब किसी और के बारे में क्यों सोचेगा शादी ब्याह का? शहर जाके पढ़ने वाले लड़कों का क्या पता होता है, कभी भी किसी को साथ लगाकर चले आते हैं। अजीजा अगर ऐसा करेगी ना तो अपने हाथ में आई हुई थोड़ी बहुत जमीन को भी हाथ से गंवा बैठेगी। और जिन जमीनों की वो मालिक बनी बैठी है ना, वो सिर्फ ठेके पे दे सकती है, कागजात में उसका मैं मालिक हूं। अगर किसी ने मेरी बेटी के हक में डाका मारा तो मैं उसके टोटे कर दूंगा, टकरे कर दूंगा। इस बार आपकी वजह से हुआ है आपी। लो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी सबके सामने इस तरह से पैसों की बात करने की? हाँ तो सबको पता चलना चाहिए। एक तरफ तुम्हारे रिश्ते से इनकार करती है, दूसरी तरफ तुमसे मदद मांगती है, वो भी पैसों की। मार दिए पैसे वापस उसने मेरे मुंह पे। खुश हो जाइए आप। क्या मतलब? पैसे वापस कर दिए इतनी जल्दी? अरे एक मौका मिला था मुझे अपनी वैल्यू बनाने का, वो भी आपने जाया करवा दिया। लेकिन इतने सारे पैसे उसे दिए किसने? आलम भाई ने। और किसने? आलम भाई ने? अरे आप अभी भी मेरे बजाय पैसों का सोच रही हैं। मेरी कोई परवाह नहीं आपको। हाउ मीन। हाशिम, एक गैर लड़की के लिए तुम अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपी, आपके कहने पर मैं उस लड़की के करीब गया, अब वही लड़की आपके लिए गैर हो गई है।
तो उसके लिए तुम अपनी सगी बहन को पराया कर दोगे? यार आप फोन पे कुछ नहीं समझेंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं आपसे बात करने की। अल्लाह हाफिज। हैरत है, आलम भाई ने बगैर किसी पूछगछ के इतने सारे पैसे कैसे दे दिए? जूली, क्या आपने कभी मोहब्बत किया? जूली को क्या पता जी मोहब्बत क्या होती है। सुबह जब आप गाना गा रही थी तो आपकी आवाज में इतना दर्द था, ऐसा लग रहा था कि आपने मोहब्बत में धोखा खाया है। छोड़े बीबी जी ये बात, कोई और बात करे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि रात के खाने में खीर बनाऊं? उस रोज आप कह रही थी कि खीर खानी है। हाँ चलो ठीक है, मैं अभी खीर बना देती हूँ ताकि रात तक ठंडी भी हो जाए। देख है मदद, ऐसा तमाशा ना रोज रोज नहीं होना चाहिए, समझा ना? हमारी अब गुस्सा थूक भी दे, अगर आप ये पैसे पहले दे देती तो ये भी ना होता। ये ना समझी कि तेरी तरफ से मेरा दिल साफ हो गया, मेरे कलेजे को हाथ डाला तूने। चलो बस भी कर अम्मा, बेचारा माफी मांग तो रहा है तेरे से। और चले जा दफा हो, एडी अपने बंदे की सकी आई है, जरा सी बात करने की देर है, कितनी आग लगती है तुझे। ये भी तो आपकी तरबियत का असर है ना, शौर से प्यार करना। आपको बेबी से पूछना चाहिए था कि उसे इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए। क्या बेबी से ये बात भी कोई नहीं पूछ सकता? देखो आसिम, मेरी बहन को जरूरत थी सो दे दिए। अब मैं क्या इन्वेस्टिगेशन करता कि उसको पैसे क्यों और किस लिए चाहिए? तुम तो जानते हो कि बेबी मेरे लिए पैसों से बहुत ज्यादा अहम है। अब्बा जान, और आपकी बेजा आजादी की वजह से ही वो इतनी खुदसर होती जा रही है। अच्छा, क्या खुदसरी देखी तुमने उसमें? उसके नजदीक किसी की बात की कोई अहमियत नहीं है, और वो सिर्फ इस वजह से कि आपने और अब्बा जान ने उसकी हर जायज और नाजायज बात को मानकर उसे सर पर चढ़ा दिया है। तुम जो कहना चाह रहे हो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। जब तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो तो उसकी बार में तुम्हें एतराज क्यों? अगर उसने हाशिम के रिश्ते से इनकार कर दिया तो आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? उसे भी हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का, जिस तरह तुम्हें और मुझे। भाई अब बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? मैंने हाशिम के रिश्ते की बात कब की? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेबी से पूछना चाहिए था पैसे देने से पहले। हाशिम ने उसको पैसे देते हुए पूछा था? नहीं ना, तो मैं क्यों पूछूं? और वैसे भी मेरे पूछने से पहले वो मुझे बता चुकी है कि उसकी किसी दोस्त को पैसों की जरूरत है, किसी तकलीफ में है, तो मैंने दे दिए। और सिर्फ 2 लाख रुपए ही तो हैं। भाई आप मेरी बात। बस, मेरा ख्याल है कि इस मामले में हमें और बात नहीं करनी चाहिए। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। क्या सोच रहे हैं? ना, इतनी बड़ी रकम तेरी माँ के पास कैसे आ गई? पहले तो देने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, अचानक से इतनी बड़ी रकम वो कहां से? अच्छा, इतनी बड़ी रकम डाका मारा है, चोरी की है। बहुत अफसोस है मुझे, कैसी बातें कर रहा था।
उस गरीब ने तेरा टिड भरने की खातिर तुझे पूरा करने के लिए मामे से रकम ली है। अगर मामे से ही लेने होते तो इतना बड़ा पटोका डालने की क्या जरूरत थी, पहले ले लेती ना तेरी माँ। मामे से तो नहीं लिया तेरी माँ ने पैसे। जरूर तालब ने भेजे। वो कहाँ से भेजेगा? कोई शर्म कर, कोई हया कर। वो बेचारा वहाँ पढ़ रहा है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से भेजेगा? जो कुछ भी कर रहा है अपने आप पे पैसा तो खूब लगा रहा है ना वो। याद नहीं है तुझे कैसा हो गया बना रखा था उसने? बाऊ बना हुआ था, पेंट शर्ट पाई हुई थी उसने। कुछ भी हो जाए ना, तेरे शक की गंदी आदत कभी नहीं जा सकती। अब्बा, थैंक यू बेटा। अब्बा आपको तालिब कैसा लगा? तालिब? ओह वो जिसका तुम मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन मुझे तो वो बड़ा तमीजदार और बहुत तहजीब वाला बच्चा लगा। सादा है लेकिन अच्छा रख रखाव वाला है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा। मैं तब तक उसको गलत समझती थी, मगर अब मैं समझ गई हूँ। वो वाकई बहुत डिफरेंट लड़का है। आजकल के लड़कों की तरह उसमें कोई चालाकी या तेजी नहीं है। माशाल्लाह, हमारी बेबी बड़ी हो गई, अब लोगों को समझने लगी है। वाह। अब्बा वो मुझे। बोलो बेटा, कुछ चाहिए? नहीं। फिर कुछ खरीदना है? पैसे चाहिए? नहीं नहीं। कहीं जाना है? इजाजत चाहिए या माँ को मनाना है? नहीं नहीं। तो बेटा खुलकर बात करो, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा आ जाए, फिर ये महफिल बर्खास्त करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो उनको। मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ बताओ। आप खफा तो नहीं होंगे ना? मेरी जान, मैं तुमसे पहले कभी खफा हुआ हूँ जो अब होऊंगा? चलो कहो तो वादा कर लूं। अब्बा, आपने हमेशा ये कहा है कि आप रिश्ते के वक्त मेरी पसंद को तरजीह देंगे, जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त ये बात क्यों? अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और वो तालिब है तो? ए जिंदगी तुझे क्या, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ थी। अम्मा, मैंने अपनी पसंद बताई है, मैं उसके साथ भाग थोड़ी जाऊंगी। कितनी जुबान चल रही है तुम्हारी। तालिब, तुम्हें पता है कि अर्शिया कह रही थी कि गांव में बचपन में ही मंगियां हो जाती हैं। हाँ हाँ तालिब, कहीं तुम्हारी भी तो कोई बचपन की मंगनी नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस लड़के के बारे में बेबी बता रही थी, मैं नवाज साहब से कह के उस लड़के के बारे में मालूमात करवाता हूँ। अगर अच्छा रिश्ता है तो बिस्मिल्लाह करेंगे। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी तुझे क्या कहूँ।